सो है एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। इट्स डे थर्ड ऑफ टेंस। बीच में एक दिन का गैप हो गया, बट डोंट वरी, आई होप कि आप मैनेज कर लोगे। इससे पहले टेंस का बेसिक और एक टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस हम लोग खत्म कर चुके हैं और आज बारी है उसी को कंटिन्यू करने का। बहुत बेहतरीन सेशन रहा था, उसमें जितने भी डिटेल्स डेप्थ एनालिसिस हो सकता है टेंस को लेकर के सारी चीजें हम लोगों ने कर रखा है पहले ही। एक बार फिर से थोरो नॉलेज में दे देता हूं, बट नॉट थोरो, थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं, क्योंकि एक पूरे सेशन को मैंने लिया था इसके इंट्रोडक्शन में। फिर मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक पूरे अच्छे खासे डेफिनेशंस के साथ पढ़ा है विद एग्जांपल्स। एक आध पॉइंट छूटा है, वो मैं आज मैनेज कर दूंगा और आज बारी उसके अगले टेंस को। तो मैं आगे जाऊं उससे पहले फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि एक पर्टिकुलर टेंस को आप अलग अलग दिनों में कैसे काउंट करते हो, क्योंकि मैं लोग देखा हूं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेजेंट टेंस कैसे काउंट होता है। तो मैं बोलता हूं जब से आपकी क्रियाकलाप स्टार्ट होती है, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ना शुरू किया, दिस इज व्हाट आई से प्रेजेंट सिंपल टेंस। अभी 1 घंटा तक ये पढ़ाई जारी रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 1 घंटे के बाद एक परफेक्शन आ जाएगा कि सर खत्म हो चुका है, इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ये थोड़ा सा डीप थिंकिंग करो आप लोग कि सर एक्शन तो खत्म हो चुका है, तो बाबू जो ये 1 घंटे का पूरा ड्यूरेशन रहा ना, इसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्शन बिगन हुआ, ये सिंपल कहलाएगा, कंटिन्यू पे है कंटिन्यूएशन, खत्म हो गया परफेक्ट, और पूरे ब्यौरे को अगर टाइम के साथ दिखा रहे हो इसको बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स कि मैं क्या बोल रहा हूं? इफ यस तो चलिए सर आगाज करते हैं आज के दिन का। सिर्फ रेस किया जाए कि क्या क्या है, जो बातें मैं पढ़ा चुका हूं उसको हम लोग स्किप करते हैं, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल कोट्स में लेकर आया हूं। क्या लिखा हुआ है, प्यार से पढ़िएगा इस चीज को। अ मैन हु मास्टर्स इन पेशेंस मास्टर्स एवरीथिंग। मतलब जो इंसान, अ मैन हु मास्टर्स पेशेंस मास्टर्स इन एवरीथिंग, जो अपने धैर्य के ऊपर काबू कर लिया ना, इस धरती पे वो सब कुछ पे काबू कर सकता है। क्योंकि धैर्य अचेतना जो होता है ना, वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो चीजें हमेशा ऐसा मींस पजल्ड सा सीम होता है, वी आर अनेबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स, ऐसा मींस सीम होगा। सो बी काम, पेशेंस रखो और देखो कितना स्मूथली चीजें स्पीडली ही चलते हैं, बट चलते चलना है। ओके, सो दिस इज फॉर यू फ्रॉम माई साइड। ओके, चलिए आगाज करते हैं। मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये बहुत ही कारगर चीज है, ये वाला बहुत खोजबीन के करके मैंने ये आपके लिए दिया है, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ओके, इट्स अ वेरी फ्रूटफुल। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग कर चुके कवर। तो प्रेजेंट टेंस हम लोग कवर कर रहे थे, प्रेजेंट का सिंपल टेंस एक बार हम लोग उसको कवर कर लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है बच्चे, उसके बाद हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस को देखते हो, अगर नहीं तो जाकर के फिर से देखो, मैंने पूरा डिटेल वहां पे बता रखा है। ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है ताते ती, कि ता है ते, जिस वाक्य के अंत में ताते ती लगा रहे उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते ना बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। जिस वाक्य के अंत में ताते ती हो सिर्फ वही प्रेजेंट टेंस होगा, यह कहना बेवकूफी कहलाता है, क्योंकि हमारे पास अबंडेंट ऑफ ऑप्शंस है। कैसे देखो, तो हैबिचुअल एक्शंस, जिस एक्शन में हैबिट दिखे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल। यूनिवर्सल फैक्ट्स, जिसमें ब्रह्मांडिक सच हो, वो भी क्या होता है मेरा प्रेजेंट सिंपल होता है। कंडीशनल सेंटेंस, ये भी मेरा क्या होता है, मींस प्रेजेंट सिंपल कहलाता है। फ्यूचर एक्शन विच इज सर्टेन, ऐसी भविष्य की घटनाएं जो निश्चित हो, जिसमें परफेक्ट डेट नंबर टाइम शो करे, वैसी घटनाओं को हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना चाहिए। हियर इज योर स्ट्रक्चर, कि प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, तो ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया ऊपर, सेकंड में नेगेटिव हो गया और थर्ड में इंटरोगेटिव्स हो गया। ओके, ये तो बहुत सिंपल है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रक्चर को दिमाग में नहीं हाथ में याद करो, मतलब दिमाग में भी रखना है, फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए, उसके बाद देखो आंसर सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। पैटर्न्स भी समझना है, ठीक है, लेक्चर को ध्यान से सुनना, मेरे लेक्चर्स में भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो इसमें से मैंने आपको हैबिचुअल एक्शंस पढ़ा दिया है बाबू, मैंने यूनिवर्सल फैक्ट्स पढ़ा दिया है, कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़ा दिया और फ्यूचर एक्शन विच इज सर्टेन ये भी बता दिया। तो एक बार फटाफट हम लोग उसका ब्रीफिंग भी कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आज के सेक्शंस पे। देखो बाबू, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आप सभी को पता है बाबू कि जो एक्शन डेली होता है ना, उसको कभी भी बिफोर पे नहीं लिखना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा राम इज, मैं भी वही गलती कर रहा हूँ, राम गोज हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। सर ऊपर वाला में गलत क्या है? भाई गलत बोलने में कुछ नहीं है,
प्लेसमेंट का गलत है, प्लेसमेंट का एरर किया आपने। बोलने में क्या गलती है यार, आई एम गोइंग टू खाइंग, आई एम गोइंग टू पेइंग, ये सामने वाला समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हमारा खुद का एक्सेंट है, हमारे एक्सेंट के थ्रू नहीं चलेंगे, ग्रामर जो हम लोग को इंस्ट्रक्ट करता है उसके थ्रू चलेंगे। ओके ना, तो ये हो गया। अब और भी क्वेश्चन थे, जैसे मेरा दे आर वेकिंग अप अर्ली एट द मॉर्निंग एवरी डे। ये हैबिट है, हाँ ये अलग बात है आप नहीं उठते हो, बट ये एक हैबिट है। अगर ये हैबिट है इसका मतलब है जो हैबिचुअल एक्शन जहां दिखता है, डेली एक्शन जहां दिखता है, वी शुड प्ले V1 V5 ओनली। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, दे आर वेकिंग अप अर्ली एट द मॉर्निंग एवरी डे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दे वेक अप। हालांकि मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार बता दे रहा हूं, दे वेक अप। दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देयर वर्क वेन एवर दे मीट। जब भी वो मिलते हैं वो आप हमेशा अपने काम के बारे में बातें करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक हैबिट है, वो जब भी मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बात के बारे में ही मीन्स अपने वर्क के पोर्टफोलियो के बारे में ही बात करते रहते हैं। ठीक है बाबू, तो यहां तक ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। फिर से देखो कहीं पर भी ING नहीं लगेगा, V1 और V5 से ही काम चलाओगे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इट्स टाइम टू मूव, अगले पैटर्न पे चलते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट्स के बारे में बताया है, ऐसा सच जो ब्रह्मांडिक हो, जो किसी एक जगह पे सच ना हो, वो हर जगह पे सच हो। लाइक 2 + 2 इज ऑलवेज मेकिंग 4 रॉन्ग, 2 + 2 मेक्स 4 हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट में कॉन्टिन्यूएशन का सेंस नहीं देना चाहिए, उसमें V1 और V5 भी होता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? जो चीज यूनिवर्सल फैक्ट हो उसमें कभी भी मीन्स V1 और V5 के अलावा यूज नहीं करना चाहिए। लाइक द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, नो बाबू, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यस देन लेट्स मूव ऑन। ये मैं बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियोस पे जाना, ढेर सारी बातें मैंने वहां पे कर रखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस को लेकर के। ठीक है बाबू, यहां पे आते हैं, क्या है बातें, ध्यान ध्यान से सुनना। और शायद ये भी बता चुका हूं मैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस का रूल ये है बाबू कि ये जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं, ये जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं, ये किसी के साथ आपको विल और शैल का यूज नहीं करना है। ये किसी भी शब्द के साथ विल और शैल का यूज नहीं करोगे, किसी भी शब्द के साथ विल और शैल का यूज नहीं करोगे। अब ये ऐसा क्यों है, प्रीवियस वीडियोस पे जाके देखो, मैंने बता दिया है कि ये कंडीशंस होते हैं। और कंडीशन ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर क्लाउज में बार बार विल और शैल का यूज रिडंडेंट होता है, यूजलेस होता है, कि एक सेंटेंस में बार बार विल और शैल का यूज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको जो है एक बारी में एक क्लाउज में एक ही बार विल का यूज करना चाहिए। कंडीशंस दिखेगा, कंडीशंस के अकॉर्डिंग विल को हटा दीजिएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस भी बताया है, जाके देखो पूरा क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है बाबू। ये रहा पूरा क्वेश्चंस, जाके सॉल्व करना। इसमें से जो नीचे वाला क्वेश्चंस है ये बहुत ही अच्छा खासा कैटेगरी का है, अच्छा कैलिबर का, नॉट कैटेगरी का। मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये यहाँ पे मैंने व्हेन को लेकर कंडीशन बताया था, अब ऐसा क्यों, तो पुराने वीडियोस में जाओगे पता चल जाएगा मैंने इसके बारे में अलग से क्यों बता रखा है। ठीक है बाबू, वी हैव सम क्वेश्चंस अलॉन्ग विद दिस, आप इसको सॉल्व कर लेना। ओके ना, तो ये था जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने छोड़ा था। बातें ये थी बाबू कि जब कभी भी सेंटेंस में फ्यूचर एक्शन आ जाए तो सर विल तो लगता ही लगता है। जैसे मेरे ग्रैंडफादर जो वो कल रिटायर हो जाएंगे, माय ग्रैंडफादर विल रिटायर टुमारो, ऐसे मैं बोल देता हूँ। लेकिन पता है वही अगर मैं बोलूँ कि प्राइम मिनिस्टर कल आएंगे तो फिर हम लोग वही बोलेंगे द प्राइम मिनिस्टर विल कम टुमारो। लेकिन अगर मेरे पास एक डेफिनिट टाइम हो जाए, देखो वही बातें मैंने यहाँ लिखा है, मैं फिर से शुरू वाले उसी स्लाइड पे ले जाता हूँ जहां पे ये सारी बातें मैंने लिख रखी। ठीक है, थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा नहीं। देखो यही बातें तो लिखी थी ना मैंने कि फ्यूचर एक्शन विच इज सर्ट, जो भविष्य में तय होता है उसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलते हैं। सर मरना तो तय है, शादी करना तो तय है, तो बताओ भाई कब है तुम्हारा शादी, कब बुला रहे हो मुझे? पॉसिबल है कि एकदम एग्जैक्ट डेट प्रिडिक्ट कर देना? नो, मिस रिडिकुलस, इम्पॉसिबल है। तो जो चीजें परफेक्टली कहीं पे लिखा रहे, जैसे ट्रेन के छूटने का समय कि सर कल 12 बजे ट्रेन छूटेगा, कल 12 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आएंगे, तो जहां पर एक परफेक्ट टाइम दिया रहे उसमें आपको हमेशा से याद रखना है प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी V1 और V5 का यूज करना है। तो बाबू अगर मैं यहां से बातें करूं तो जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा
कि फ्यूचर एक्शन विच इज सर्टेन, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि जैसे ट्रेन हो गया, मूवी हो गया, या फिर कोई एक ऐसा डेट पर्टिकुलर है जहाँ पे सब कुछ मेंशन हो। मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर फील करोगे। ठीक है बाबू, चलो कुछ क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आप सभी को। ठीक है, देखो यही चौथा पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था, फ्यूचर एक्शन विच इज सर्टेन। कैसे कैसे पॉइंट, तो देखो माय फादर विल रिटायर एट 15 नवंबर, कि मेरे जो पिताजी हैं वो 15 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि मैं एक एग्जैक्ट डेट आपको बता रहा हूँ कि 15 तारीख को मेरे पिताजी क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। अब बोलोगे सर कोई अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो भी तो हो सकता है, हो सकता है आपके पिताजी रिटायर ना हो सकता है उनका रिटायरमेंट एक्सटेंड हो जाए। अरे भाई वो तो अनसर्टेन सिनेरियोज है ना, अभी मेरे पास एक फिक्स डाटा है और यहाँ साफ साफ लिखा है। क्या यहाँ पे लिखा है कि वो आगे बढ़ सकता है, सो ऐसा लिखा है क्या? ऐसा लिखा थोड़ी। तो वो आगे का एम्बिगुअस आंसर खुद से प्रिडिक्ट नहीं करोगे, नहीं खुद से सोचोगे इस बात को। ठीक है, कि सर हो सकता है, हो सकता है वो अलग सिनेरियो है। इफ वी हैव अ परफेक्ट नंबर इट मींस वी शुड प्ले B1 and B5 ओनली, एज सिंपल एज दैट। okay, if we have a perfect number, perfect time, we can only place B1 and B5. All set? Now sir questions explain. My father will retire at 15th November. This is wrong. हाँ मैंने बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। This is what we call communication, but grammatically ये wrong है। पता है बाबू सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा my father retires, my father retires at 15th नवंबर, at 15th नवंबर, at 15th नवंबर, कि मेरे पिता जो हैं वो 15 नवंबर से क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। देखो अभी मैंने ताते-ती वाला बोला था ना, कि आप लोग क्या ढूंढते हो उस वाक्य के अंत में ताते-ती लगा रहे, ऐसा नहीं बच्चे। गा गे गे भी कभी कभी होता है, B1 B5 लेके चला जाता है। देख रहे हो पिछले कंडीशनल सेंटेंस है ये फ्यूचर एक्शंस वाले में, तो यहाँ पे विल और शैल का यूज नहीं होगा। ठीक है, नाउ वी हैव सम मोर एग्जांपल्स। The movie will release at 7 a.m. tomorrow. So now we have another example जहाँ पे fixed time दिख रहा है। So what we can say कि सर यहाँ पे will लगा दे? No, this is ridiculous, नहीं लग सकता है। कम्युनिकेशन में चलेगा बट बाय रिटन ये गलत है। सही आंसर जो हो जाएगा बच्चे वो ये हो जाएगा, the movie will release at 7 a.m. tomorrow. This is wrong. The perfect answer will be like the movie will हट जाएगा releases. The movie releases at 7 a.m. tomorrow. 7 a.m. tomorrow. This is the meaning. So I guess you got my point कि सर जो चीज़ें भविष्य में तय हों बट एक परफेक्ट टाइम, परफेक्ट डेट, परफेक्ट नंबर के साथ, in that case we can place only B1 and B5. Okay? Can't place will, ये नहीं लग सकता है। अभी और भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द PM विल। देखो अब कई सारे एग्जाम्पल में आपको टुमारो लिखता हुआ दिखेगा कि बच्चे कि अगर टुमारो होगा तो विल लग जाएगा, लेकिन ये रॉन्ग है भाई। अगर आपके पास एक परफेक्ट टाइम है ना तो B1 और B5 के साथ ही जाओ। ठीक है, B1 और B5। सर ये ग्रामेटिकली एरर तो नहीं होगा? नहीं होगा यार, अब बोलो ना विल के साथ, मैं नहीं मना नहीं करता। कम्युनिकेशन का मतलब समझाना होता है भाई, ग्रामेटिकली सही करना नहीं होता है। क्या दिल्ली वाले तेरे को मेरे को करते मुझे समझ नहीं आता? बिल्कुल समझ में आता है। इसका मतलब कम्युनिकेशन मतलब होता है आदान प्रदान, बट लिखने भाषा जब लिखने की बारी आएगी तो आपको ये विल हटाना पड़ेगा। यहाँ पे अराइव्स हो जाएगा, इसके पीछे का रीजन है PM सिंगुलर है इसलिए। ठीक है, द PM अराइव्स हो जाएगा एट 12 noon टुमारो। देखो द ट्रेन विल लीव द स्टेशन एट 8 PM, गलत है बाबू, विल नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, लीव्स, क्योंकि ट्रेन सिंगुलर है। द ट्रेन लीव्स, द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 8 PM। तो ये मेरा परफेक्ट नंबर हो गया। गॉट माय पॉइंट? इफ यस देन लेट्स, तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस हो गया अभी समाप्त। अब बारी है इसके नेक्स्ट सिनेरियो की जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आइए आगाज करते हैं अगले टेंस का जिसका नाम होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या नाम है बच्चे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां से हम लोग क्या करेंगे, आगाज करेंगे। सो नाउ दिस इज योर नेक्स्ट वन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां से अब मैं आपको बोल सकता हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जितने भी एग्जांपल्स आपको समझ में आएगा। सो वही जो मैंने बोला था, हैव पेशेंस, बड़ा मजा आएगा। इतना डेप्थ एनालिसिस कराऊंगा कि खोजबीन करके मैंने पूरा हिस्ट्री निकाला इसका, आपको इतना डेप्थ एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगा।
बस नॉर्मल स्ट्रक्चर से पढ़ा दिया जाता है, एक आध रूल अगर एक्सप्लेन कर दिया है तो ठीक है, बट इतना थॉरो नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। सो हैव सम एप्पल्स, इस एप्पल को खाओ, थोड़ा आपका जो है, क्योंकि ये शैतानी फल है, आप सभी को पता है, कहानी बताया था ना मैंने ऑल और होल वाला, एडम और ईव का, ठीक है। तो ये शैतानी फल है, इसको खाने से दिमाग में थोड़ा सा तरक्की होगा, तो आपको ये जो मेरे पीछे दिख रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपको समझ में आएगा। तो आइए आपके साथ ही मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज इसके जो क्वेश्चन हैं वो ढेर सारे क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, लाइटली पढ़ाया जाता है, लेकिन नहीं भाई, मैं बोलूँ ना प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के क्वेश्चंस महीने भर बता सकता हूँ मैं, इतने सारे कंटेंट हो सकते हैं इसके, क्योंकि आपको धीरे धीरे याद होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ऐसे थोड़ी बोला जाता है टेंस बराबर टेंशन। चलिए इस टेंशन को हम लोग थोड़ा सा ईज करते हैं। तो व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बाबू, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत ही आसानी से मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया था। शायद ये ग्रीन कलर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेट मी सी, हाँ दिस इज विजिबल, this is visible, this is visible, okay now, so if this is visible then time for definition first। continuation का मतलब क्या होता है, कोई काम अगर जारी, continuation का मतलब क्या होता है बच्चे, अगर कोई काम क्या है जारी, और अगर कोई आपसे पूछे कि continuation का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये भी आपको इधर दिख रहा हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं और आप सभी को ये सारी चीजें समझाता हूं। क्या लिखा हुआ, प्यार से पहले समझो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो जो काम कंटिन्यू होता है, एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ प्रेजेंट, मतलब भविष्य में नहीं, प्रेजेंट के सिनेरियोस पे, ठीक है। एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ प्रेजेंट या एट द मोमेंट ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस जो बोलते हैं टुडे, आज के दिन में भी। तो जो काम जारी है, जैसे आज अभी मेरा पढ़ाई जारी है, मैं पढ़ाना जारी रख रहा हूं अभी, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब जो काम एक लंबे मींस अभी कंटिन्यू में है, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस। आज के दिन में, पास्ट में नहीं, तो आज अगर कोई काम जारी है तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गॉट इट, हियर इज योर स्ट्रक्चर, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन, इजी है, देखिए क्या क्या है। सो नाउ यू हैव सम एग्जांपल्स, अभी इसको हम लोग कवर करेंगे, बट पहले आप स्ट्रक्चर को देख लो एक बार, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो बाबू इसका स्ट्रक्चर होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव हो गया। इसका इंट्रोगेटिव होता है कि इज एम आर बाहर हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बिफोर फिर ऑब्जेक्ट। इसमें आपको V1 जो है V1 और V5 वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा कि सर डू डज डिड बाहर हो जाता था तो V5 हट जाता था। इसमें हर जगह पर आपको सिर्फ V4 ही दिखेगा, मतलब तीनों स्ट्रक्चर पे आपको सिर्फ V4 ही यूज करना है, कोई दूसरा या तीसरा इसमें यूज नहीं हो सकता। गॉट माय पॉइंट नाउ। अब यहाँ पे इतना चीज डन हो गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसको बोलते कैसे हैं। अब ये मत बोलना सर रहा है रही है, दिस इज व्हाट आई से कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। भाई इग्नोर करो ना, क्या हिंदी सीखने के लिए इंग्लिश का प्रयोग करते थे? सपोज हिंदी की प्रोफेसर आई और आपको हिंदी का लेक्चर इंग्लिश में समझा के चली गई, तो फिर अंदर ही अंदर भावनाएं जो है प्रकट होने लग जाती हैं आपकी कि अब इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी का प्रयोग उचित लगता है, लेकिन हिंदी सीखने के लिए इंग्लिश सिखा दे कोई तो भाई अजीब सा ना लगे। तो उसी तरीके से इसमें भी करो ना, हिंदी का यूज ना करो। मैं अवॉइड करता हूँ टेंस में खास करके, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा बाबू, ठीक है। लेकिन सर अब तो ये खत्म हो गया, इसमें कुछ है नहीं, बस इतना ही सीखना है। लेकिन मैं आपको बताऊं प्रेजेंट टेंस में सबसे लंबा सेक्शन है ये, तो धैर्य बना के रखना, क्या क्या सीखने वाले हो ऐसा पॉइंट कभी जाने भी नहीं होगे आप लोग। सर दुनिया में जितने भी वर्ब है उसका बिफोर तो होता है, या आई ऑल्सो एग्री, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं एक वर्ब देता हूं उसका जरा बिफोर बना के दिखाऊं, चलो एक्सेप्ट द चैलेंज, एक्सेप्ट करोगे चैलेंज को? देखो मैं बोलता हूं, मेरे पास एक वर्ब है लव, ओके, एक वर्ब है लव। सो कैन वी से दैट आई एम लविंग यू, या एनी कपल क्या कभी किसी तरीके से प्रपोजल देता है कि आई एम लविंग यू? वाई, वो ऐसा क्यों नहीं देता? या कभी आपने भी प्रपोज किया हो तो आई एम लविंग यू बोले हो क्या? मुझे कोई ऐसा करे तो पहले मैं ग्रामर ठीक करूं कि आई एम लविंग यू नहीं होता भाई, तो क्यों नहीं होता? कभी सोचे हो क्यों नहीं होता ये सारी चीजें? फिर लविंग यू को लव यू ही क्यों बोला जाता है? तो आइए इस चीज के लिए आपको आगे वीडियोस देखना पड़ेगा। देखिए दिखाता हूं क्या।
देखो बाबू क्या है, तो यहां पे कुछ वर्ड मैंने लिखा है। राम इज रनिंग, ये तो सही है बाबू। दे आर राइटिंग, ये भी सही है। बट आई एम लविंग यू, ये गलत है। आई एम नोविंग यू, ये भी गलत है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसे एक गलत हो रहा है, एक सही हो रहा है। वर्ब तो वर्ब हुए हैं, मुझे तो भी फोर लगाना है सिर्फ, तो फिर ये क्यों नहीं लग रहा है? लॉजिक पता है? आइए दिखाता हूं क्या होता है, ध्यान से सीखना। दुनिया के सारे वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता, लेकिन आपने कभी भी फोर में इसका नाम आईएनजी के साथ लिखा है। लव का लविंग तो होता है सर, नो का नोविंग भी होता है, लेकिन फिर ये मेन वर्ब में काम क्यों नहीं कर पा रहा है? बात तो वही होगी, आपके पास सब कुछ है, खाना बनाने का सारा इंग्रेडिएंट है, लेकिन आप खाना बना भी लिए हो और खा भी नहीं पा रहे हो। तो कुछ तो फाउंडेशन होगा। अवेलेबिलिटी होने से क्या होता है, उसको अग्रीमेंट तो करना पड़ेगा उसके साथ, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, आपका फिर खाने के साथ, है कि नहीं? पता नहीं डिसएग्रीमेंट हो गया तो फिर हट जाओगे ना एक दूसरे से। अब एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो आगे बातें बनेगी कैसे? तो ये जो वर्ब है वो आईएनजी को पसंद नहीं करते, तो इनका जो पार्टनरशिप है वो बन नहीं पाता। अब कौन से वर्ब आईएनजी नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, ये भी तो सीखना जरूरी है। तो आइए बताता हूं बाबू, ध्यान से सीखना। पहले मैं आगे जाऊं, सब लिखा हुआ, टेंशन ना लो, पहले लेक्चर में समझा देता हूं। दुनिया में जितने भी वर्ब है ना बाबू, दुनिया में जितने वर्ब है, उसको ना बेसिकली मान के चलो कि V4 की कैटेगरी में जब वो आते हैं, तो V4 के कैटेगरी में दो तरीके से बैठते हैं। मतलब वो दो तरीके के V4 हो सकते हैं सर। एक तो मरमर के हम लोगों ने V1 से V5 सुना है, अब V4 के भी दो कैटेगरी होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और डीप जाऊं तो V4 के 4 कैटेगरी होते हैं। डू यू नो दैट? नहीं बताता हूं। तो पहले जो काम का चीज है, मैं ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, पहले काम का चीज है वो बताता हूं, फिर मैं आगे की चीजें बता दूंगा। V4 बेसिकली दो टाइप के होते हैं इन टेंस। दो टाइप क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक होता है फिजिकल वर्ब, एक होता है स्टेट वर्ब। एक होता है फिजिकल वर्ब, एक होता है स्टेट वर्ब। फिजिकल वर्ब के साथ आईएनजी लगा सकते हो, लेकिन स्टेट वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते बाबू। ध्यान से सुनना, फिजिकल वर्ब के साथ आईएनजी लगा सकते हो, लेकिन स्टेट वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। अब सर क्या फर्क है दोनों में? तो स्टेट का मतलब होता है अवस्था, वेयर वी कैन यूज ओनली सेंसेस, वेयर वी कैन यूज ओनली व्हाट आई से, कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, इसमें फिजिकल एक्टिविटी होगा ही नहीं। जैसे मैं लिख रहा हूं, इसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है, मैं किसी को मार रहा हूं, फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रहा है, किसी को गाली दे रहा हूं, किसी मतलब दौड़ रहा हूं, ये क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रहा है। बट देयर आर सम एक्शन वर्ड्स जहां पे फिजिक्स अलाउड ही नहीं होता, या फिजिक्स अलाउड ही नहीं होता हमारा। तो आखिर वो कौन कौन से हैं, ये भी तो सीखना चाहिए मुझे। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से वो वर्ब हैं जिनके साथ आपको आईएनजी नहीं लगाना चाहिए। तो ये रहा बच्चे वो लिस्ट जो मैंने अभी आपको लेक्चर में बताया। ध्यान से देखना क्या क्या लिखा है। मैंने बोला V4 हैज टू कैटेगरी, V4 हैज टू कैटेगरी, V4 हैज टू कैटेगरी। पहला होता है फिजिकल वर्ब, दूसरा होता है स्टेट वर्ब। पहला होता है फिजिकल वर्ब, दूसरा होता है स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब देखो, फिजिकल वर्ब के साथ वी कैन सफिक्स आईएनजी। ध्यान से सुनना, इतना थोरो नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मैं दे रहा हूं तो ये इस सोच के दे रहा हूं क्योंकि मैं भी इस चीज को फेस कर चुका हूं कि तकलीफ कितना होता है जानकारी अधूरा रहने से। अभिमन्यु नहीं बनना है, अर्जुन बनना है। अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होता है गाइस, याद रखिएगा इस चीज को। इसलिए आपको याद रखना है कि किन किन शब्दों के साथ आईएनजी लगाना है, किन किन शब्दों के साथ आईएनजी हटाना है। तो फिजिकल वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, और स्टेट वर्ब के साथ वी कैन नॉट सफिक्स आईएनजी, वी कैन नॉट सफिक्स आईएनजी, वी कैन नॉट सफिक्स आईएनजी, हम लोग सफिक्स नहीं कर सकते। जैसे क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव होते हैं। इसको हम लोग वर्ब ऑफ इमोशन भी बोल लेते हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शन भी बोल लेते हैं। मतलब इसमें सिर्फ आप व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त ना मतलब आप कोट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो, बट फिजिक्स अलाउड नहीं होगा। हमारा फिजिक्स जो है इसमें अलाउड ही नहीं होगा। तो दो तरीके के V4 होते हैं, एक जहां पे हमारा फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होता है, एक जहां सिर्फ इंफॉर्मेशन या फिर सेंसेस सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं। तो जहां फिजिक्स इन्वॉल्व होगा वहां पे आईएनजी लगा देना, और जहां पे फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं होगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ सेंसेस की बात होगी, आईएनजी नहीं लगेगा। अब ये तो लेक्चर हो गया, टेंशन ना लो, मैंने और आसान किया है। मैंने उन सारे वर्बों का लिस्ट दे दिया जिनके साथ आईएनजी नहीं लगेगा। अब इससे ज्यादा क्या करूं भाई, इससे ज्यादा क्या करूं मैं, कि सारा लिस्ट मैंने निकाल के दे दिया है। ठीक है, तो ये लिस्ट देख लो,
जो है ना नोट एकदम भरपूर बनाते चलना, कहीं पर कमी नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत है कमेंट में उस चीज को लिख दिया करो। चलो ना बाबू, ये रहा बिफोर स्टेट वर्ब। बिफोर जो है, अब यहां पे हम लोग देखेंगे स्टेट वर्ब को कौन कौन से होते हैं और किसके किसके साथ क्या रूल है, वो सब सारी बातों को मैं डिस्कस करूंगा। एक बार देखो, फिर देखोगे सर ये दो लिस्ट में क्यों लिखा गया है, एक ही साथ क्यों नहीं लिखा गया। तो भाई कुछ पर्पस है तभी मैंने लिखा है, वरना मैं खिचड़ी परोस के आपके सामने दे दूं फिर आप इंग्रेडिएंट्स को अलग कर पाओगे क्या। ऐसे थोड़ी भाई कि सब मैं सान के दे दूं बोलूंगा सबको अलग करो, नहीं, एक एक करके क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो देखो, चलो देख लिए। तो बच्चे यहां दो कैटेगरी में वर्ब दिख रहा होगा, एक दिख रहा है यू तक, ठीक है, एक दिख रहा है यू तक, और दूसरा आपको दिख रहा है ये बॉक्स में। अब ये बॉक्स वाला को अभी आप इग्नोर करो, ये बॉक्स वालों को क्या करोगे, अभी इग्नोर करोगे। अभी आप इसको देखो, ये जो वर्ब दिखाई दे रहे हैं, बस इतना याद रखना कि इस वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। एक मुश्त में मैंने आंसर कंप्लीट कर दिया, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि इन शब्दों के साथ आईएनजी मुझे नहीं लगाना है। अगर मैं आपको मींस लिटरेचर के डीप थिंकिंग मींस सिनेरियोज पे ले जाऊं तो सभी में कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स करने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपको उलझाऊं, वो मेरा काम था, मैंने पढ़ के अपना डिग्री ले लिया है। आपको सिर्फ चीज़ों को, कंपटीशन है ना भाई, यहाँ पे जितने स्मार्टली वर्क करके हार्डवर्क भी जरूरी है, बट स्मार्ट तरीके से, ठीक है। बस मुझे याद रखना है। अब सर ये वर्ब याद कैसे होंगे, तो बाबू इसमें फिर आपका वो जो परसेप्शन है वो आपको खुद पे रिफॉर्म्स में डेवलप करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा बाबू, कोई ऑप्शन तो है नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूँ दवाई भी 3 किस्त में असर करता है, और नौकरी लगने में हम लोग प्रोसेस में बिलीव करते हैं, 2 से 2.5 साल 3 साल इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या है 2 साल में याद नहीं होगा यार। छोटा सा पॉइंट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक साथ पढ़ोगे तो टेंशन बराबर लगेगा, किस्ती में पढ़ो 4 टेंस अलग पढ़ो प्रेजेंट के, 4 टेंस पास्ट के अलग पढ़ो, 2 ही गो तो टेंस पढ़ना, 8 गो फ्यूचर तो आधे घंटे का सेक्शन है। तो ये जो वर्ब दिख रहे हैं बाबू, ये यू तक, ये किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाओगे। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा बुरा बुरा सा कि सर अगर आईएनजी आ जाए तो आईएनजी हटा देने से क्या सुधर जाएगा सेंटेंस? नो। तो अभी थोड़ा स्टेप में चलना। मैं जानता हूं बच्चों को ना क्यूरियोसिटी बहुत होता है यार, एक बार मिल जाए, नहीं, स्टेप बाय बिल्ड होने दो, ठीक है, तब बिल्डिंग गिरेगा नहीं। क्या मैंने बोला कि बाबू इसके साथ आईएनजी नहीं लगाओगे। अब ये जो बक्सा वाला वर्ड है इसको अभी रोक देते हैं, पहले मैं ये जो यू तक लिखा है इसको मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है बच्चे। चलो उसी तरीके से फ्रेम भी किया गया है। देखो जैसे मैंने बोला आई एम नोविंग यू, आई एम नोविंग यू। सपोज मैं रास्ता में जा रहा था, मुझे ना एक मेरे बचपन का दोस्त मिल गया। अब बचपन में दोस्त भी हरामी हरामी थे, अभी देखो पूरा सुधर गया है। तो मैंने उसको देखा, मैं भाई मैं तुमको जान रहा हूँ, आई एम नोविंग यू। अब इंग्लिश ही हमारा बहुत बढ़िया है कि नहीं, आई एम नोविंग यू मैं बोल रहा हूँ, तो क्या सही है ये आई एम नोविंग यू? नो, दिस इज रॉन्ग। प्रोसेस में कैसे जानूंगा भाई? ऐसे थोड़ी कि पहले नाक पहचान रहा था, फिर उसके दांत जो मैंने तोड़ा था वो मैं पहचान रहा हूँ, फिर आंख जो मैंने फोड़ा था वो पहचान रहा हूँ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ऐसा भाई। पहचान रहा तो पहचान रहा हूँ, प्रोसेस में कैसे हो सकता है कि ना पहले लिप देखा फिर ये चिन देखा? मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं हो सकता यार। तो यहां पे नोविंग नहीं होगा, आंसर बताऊंगा, टेंशन ना लो। आई एम लविंग पम्मी, ये कैसे हो सकता है? तुम पम्मी से प्यार कर रहे हो, पहले उसके जुल्फों से प्यार कर रहे हो, आंखों से, फिर सबसे, मतलब क्या है यार, किसी चीज से भी। अरे यार प्रोसेस में नहीं होता, हो गया तो हो गया ना, लविंग होता ही नहीं। यू आर बिलीविंग इन गॉड, ही इज बिलीविंग इन गॉड, कैसे विश्वास कर रहे हो कि भगवान पहले मेरा नौकरी लगा देंगे तो विश्वास करूंगा, सैलरी 1 लाख हो जाएगा तब विश्वास करूंगा? प्रोसेस में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ये शब्द हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता। और नीचे जो क्वेश्चन है, मिस्टर अमन इज ओनिंग दिस, मिस्टर अमन इज ओनिंग दिस प्रॉपर्टी, कि मिस्टर अमन जो है ये इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं। तो क्या पहले उसके फेंस को ओन करेंगे, फिर कोना वाला चीजों को मालिक बनेंगे, फिर बीच वाले चीजों को मालिक बनेंगे? इज दैट? नो। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स यू हैव टू से कि ये जो मिस्टर अमन है ये ओन कर रहा है चीजों को, तो इसमें आप ये जो प्रोसीजर में है कि कॉन्टिन्यूएशन में होगा, नहीं, मालिक है तो है, नहीं तो नहीं है। फिर 50-50 मालिक कैसे होगा भाई? थोड़ा थोड़ा मालिक कैसे बनेगा? पॉसिबल नहीं है। तो सर आपने क्वेश्चन तो लिख दिया,
आंसर कौन कराएगा? आंसर तुम करोगे, लेकिन पहले मैं बताऊंगा आंसर होते कैसे। अब मैं हट जाता हूं, बहुत सारी चीजें मैंने छिपा रखी है, जानबूझ के छिपा रखा था ताकि सस्पेंस ना हटे। तो बाबू आंसर वही है जो आप लोग सोच रहे थे। जैसे मैंने लिखा, ये लव वाला थोड़ा वो प्यार मोहब्बत की बातें आपके दिमाग पे थोड़ा ज़्यादा जाता है ना, है कि नहीं? रात को भी आप लोग वही बिस्तर पे लेट के हेडफोन लगा के यही तो चल रहा होगा, उधर कनेक्टेड भी होगा, इधर पढ़ भी रहे होगे, फोकस कहाँ रहेगा, याद कहाँ रहेगा? टेंस तो टेंशन ही कहलाएगा ना फिर। आई एम लविंग पम्मी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा आई लव पम्मी। आई लव पम्मी, ये मेरा सेंटेंस है। तो अगर इस सेंटेंस को देखा जाए बखूबी तरीके से, तो बाबू यहां पे जो क्वेश्चन है, आपको जो इंप्रूवमेंट है वो मैंने क्या किया है, देखो। चले आगे। तो यहां पे जो मैंने क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यानपूर्वक मैं बता देता हूं। ठीक है, चलो देखो क्या है। तो यहां पे जो पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो इंप्रूवमेंट करना होगा बाबू, कि जब कभी भी आपके पास V4 दिखाई दे, जब कभी भी आपके पास V4 दिखाई दे और अगर वो स्टेट वर्ब हो बाबू, तो देखो मैंने यहां साफ साफ लिख दिया, ध्यान से पढ़ना। इफ वी हैव स्टेट वर्ब्स, इफ वी हैव स्टेट वर्ब्स सिंपली चेंज देम, उनको क्या करना, सिंपली चेंज कर दो इन प्रेजेंट सिंपल, इन प्रेजेंट सिंपल, इन प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे? प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है V1 और V5। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे? V1 और V5। तो जब कभी भी आपके पास स्टेट वर्ब दिखाई दे, स्टेट वर्ब को हमेशा चेंज करेंगे, और किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मतलब आपके पास स्टेट वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, तो उसी स्टेट वर्ब को आपको ले जाना पड़ेगा किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसीलिए हम लोग बोलते थे आई एम लविंग यू को चेंज करके मैं बोलता हूं आई लव यू। बात समझ में आया? आई एम हेटिंग यू नहीं होता, आई हेट यू होता है। आई एम नोविंग यू नहीं होता, आई नो यू होता है। आई एम ओनिंग दिस प्रॉपर्टी गलत है, आई ओन दिस प्रॉपर्टी सही है। तो यही मैंने बातें यहां लिखी है कि जब कभी भी स्टेट वर्ब आपके पास हो तो सही आंसर हो जाएगा आई एम नोविंग गलत है, आई नो हो जाएगा, आई नो यू। आई एम लविंग पम्मी गलत है, आई लव पम्मी हो जाएगा। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, ही इज बिलीविंग इन गॉड, तो ही, एक सेकेंड, बिलीव इन गॉड हो जाएगा। उसके बाद क्या है? अरे गुड क्यों लिख रहा हो भाई, गॉड ना। मिस्टर अमन इज ओनिंग दिस प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा? मिस्टर अमन ओन्स, अच्छा ही है यहाँ पे, बिलीव्स हो जाएगा, ठीक है। तो मिस्टर अमन यहाँ पे हो जाएगा ओन्स दिस प्रॉपर्टी। देखो ये हो गया क्वेश्चन। तो जब कभी भी स्टेट वर्ब दिखे, स्टेट वर्ब को हमेशा आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज कर देना। मैं हट जाता हूं, टेक द स्क्रीनशॉट, और लिख रहे हो तो लिख लो इस चीज को। ओके बाबू, चल तो एक काम करते हैं, अब ये बातें तो हो गई खत्म। सर एक काम कीजिए, अब मुझे वो बताइए जो वहां पे लिखा हुआ था, जो विंडो में लिखा हुआ था, उस चीज को मैं अब आपको बताता हूं कि विंडो में क्या क्या लिखा हुआ था। ठीक है, ध्यान से सीखना बाबू इस चीज को। यहां पे मैंने कुछ वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड है सी, हियर, हैव, टेस्ट, स्मेल। सी, हियर, हैव, टेस्ट, स्मेल। ये जो वर्ड है इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें कंडीशन जनरेट होते हैं बाबू। मतलब ये जो 5 वर्ड दिख रहे हैं ना आपको, 5 वर्ड, इनके साथ आईएनजी लगता भी है और इनके साथ आईएनजी नहीं भी लगता है। मतलब आप इनके साथ आईएनजी देखोगे भी और नहीं भी देखोगे। तो इस सिनेरियोस को ध्यान से सुनना। और ऐसे क्वेश्चन तो भाई आजकल ट्रेंड में ही है, हर शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। तो मैंने क्या किया है, यहां साफ साफ डेफिनेशन लिख दिया, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, कि अगर आप सभी को पता है इन 5 शब्दों का कुछ मतलब होता होगा। अगर रियल मीनिंग है, रियल मीनिंग इन द सेंस कि जैसे यहां पे लिखा है सी, सी का मतलब क्या होता है? देखना। अगर देखने के सेंस में सेंटेंस का फ्रेमिंग है तो सी के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। यहां मैंने साफ साफ लिखा है, देखो क्या लिखा है बाबू, ध्यान से देखना, कि रियल मीनिंग नो आईएनजी,
एक्सेप्ट मेन मीनिंग यूज आईएनजी। अगर मेन मतलब के अलावे कोई मतलब निकल रहा है तो आईएनजी लगा देना। सर देखने के अलावे भी कोई मतलब हो सकता है क्या? अभी दिखाऊंगा भाई। और अगर मेन मतलब है तो आईएनजी नहीं लगेगा। किनके साथ? मात्र 5 शब्द के साथ। ये जो 5 शब्द ऊपर दिखाई दे रहे हैं कौन कौन है? सी, हियर, हैव, टेस्ट, स्मेल, इनके साथ बस ये रूल प्ले करना है। बाकी ये जो लिस्ट दिख रहे हैं इनके साथ नहीं, ये सिर्फ इन 5 के साथ। रियल मतलब नो आईएनजी, मेन मतलब नहीं निकलेगा तो आईएनजी लगा देना। अब सर मुझे ऐसे चीजें थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा है, अगर सेंटेंस में ले चलते तो बहुत मजा आता। देखो यहां पे मैंने आपके लिए कुछ क्लास वर्क भी रखा है, एक बार देख लो इस चीज को, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, सॉल्व तो करूंगा ही, पहले मैं उसको भी बता देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे वर्ड लिखा हुआ टेस्ट। क्या लिखा हुआ बच्चे? टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या होता है? ऊपर मत देखना, मुझे देखना, ठीक है? टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट का मतलब क्या होता है बताओ, ठीक है ना? सब विजिबिलिटी सही है भाई? फिर से ब्लर हो रहा है ना, रुक जाओ यार। टेस्ट का मतलब क्या होता है? स्वाद लेना, चखना। कौन सा चखना? वो पापा जी बाबूजी को शाम को लेके देते हो वो वाला चखना नहीं। चखना मतलब कौन सा चखना? चखना वो जो आप चखते हो, वो बोलते हैं ना भाई, सपोज आपकी बहन कुछ खाना बना रही, चखने आपको देती, तो ऐसा लगता है वो मारना ही चाहती है मुझे, क्योंकि बेस्वाद बनाती है तो खाना खा के मरना ही है, वही वाला स्वाद है। तो टेस्ट का मतलब होता है चखना, अपने टंग से जो चीज़ों को परसीव करते हो। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ लिखा है कि टेस्ट का जो मतलब होता है बच्चे, वो होता है द एबिलिटी टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द फ्लेवर्स इन योर माउथ। स्वाद या जायका, कि मतलब फर्क समझते हो कि नमक वाला है, चीनी है, टेस्ट कैसा है, वो सारी चीज़ों को समझते हैं हम लोग, ये इसका मतलब होता है। हिंदी में लिख दिया मैंने, तो हिंदी वाले देख लेना। नाउ माय ब्रदर इज टेस्टिंग द डेजर्ट। मेरा भाई जो है वो मिठाई को टेस्ट कर रहा है, मतलब स्वाद ले रहा है, चख रहा है। मेन मतलब है तो मेन मतलब के साथ आईएनजी हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो मैंने बोला प्रेजेंट सिंपल पे ले जाना, अभी बताया था ना। तो क्या हो जाएगा? माय ब्रदर टेस्ट्स, माय ब्रदर टेस्ट्स द डेजर्ट, माय ब्रदर टेस्ट्स द डेजर्ट, ये सही आंसर होगा। नाउ नीचे बहुत सुंदर सा लाइन है कि माई वाइफ इज टेस्टिंग माई ब्लड, कि मेरी पत्नी जो है मेरा खून पीती है। ऐसे होता है क्या भाई? इतना खूनखार अगर मिलेगा तो फिर मैं शादी करूंगा ही नहीं। कि वो सक ऑफ द ब्लड करे दांत से ऐसे, यार तो हो ही नहीं सकता शादी, फिर डाइवोर्स उसी वक्त, बचूंगा ही नहीं फिर उस वक्त में। तो क्या हुआ इसमें? रियली में क्या टेस्ट कर रही हूं वो? क्या मेरी पत्नी है, किसी की पत्नी, आप में से भी कोई शादी हुआ होगा, तो क्या वो सच में खून चूस लेती है क्या? लड़कियां जरा एग्री करना भाई, ऐसा होता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा होगा उस दिन आपका आखिरी दिन होगा। जोक सपाट, लेकिन रियल में पॉसिबल है क्या? नहीं, ये आउट ऑफ द बॉक्स सेंटेंस है। इसका मतलब इरिटेट करती है, बहुत तंग आ गया उस चीज से, तो यहाँ पे इरिटेशन का सेंस है, टेस्टिंग का सेंस नहीं है। तो यहाँ पर जब मेन सेंस नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा सर? नो एरर, और यहाँ पे टेस्टिंग बिल्कुल सही है। अब समझे क्या बोल रहा था कि मेन मीनिंग रहेगा तो आईएनजी हटा देना, मेन मीनिंग के अलावा कुछ मीनिंग है रहने दो आईएनजी। ये टेस्ट का हो गया। 5 थे, एक कंप्लीट हुआ, दूसरा दिखाता हूं। ये रहा दूसरा। सी का मतलब क्या होता है बाबू? सी का मतलब परसीव करना या फिर क्या? देखना। सी का मतलब क्या होता है? देखना। सी का मतलब क्या होता है? देखना। सर देखने के अलावा क्या होता है? बिल्कुल होता है भाई। देखना मतलब फिजिकल। आप काम कर रहे हो मैं देख रहा हूं, आप काम चोरी कर रहे हो देख रहा हूं, आप सो रहे हो मैं देख रहा हूं, आप क्या कर रहे हो वो दिखना चाहिए, ये इसका मतलब होता है सी का। जैसे क्वेश्चन है, माई मदर इज सीइंग मी दैट आई एम नॉट स्टडिंग, कि मेरी माँ मुझे देख रही है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं। अरे भाई माँ तो मुझे फिजिकली देख रही है ना, ये तो सच है। और जब मेन मीनिंग हो तो क्या हो जाएगा? माई मदर सीज मी दैट आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग, ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रियल मतलब है। लेकिन एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दिखाओ, पढ़ो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि भोलू इज सेइंग पम्मी इन हिज ड्रीम। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कि यहां पे एक सब्जेक्ट है भोलू, लेकिन वो सपने में पम्मी को देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है क्या फिजिकल पॉसिबल है? क्या फिजिक्स पॉसिबल है ऐसा फिजिकली कि वो चीजों को? अब भाई आपका सपना इतना बड़ा थोड़ी है, भोलू का सपना इतना बड़ा थोड़ी कि एक पम्मी नाम की लड़की घुस जाए उस सपने में और देखने लग जाए उसको।
भाई ये राक्षसी शक्ति जो है ये प्राप्ति नहीं किसी को, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिडिकुलस बात है, ये मींस रियली में पॉसिबल नहीं है, रियल में पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसे सिनेरियोज बनते हैं तो इसका मतलब है ये आईएनजी बिल्कुल सही है। दिस सेंटेंस कंटेन नो एरर, इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है, इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है। एक बार मैं हट जाता हूं, एक बार अच्छे से आप लोग देखो क्या क्या मैंने बातें यहां पे लिखी है जो बहुत ही रेलेवेंट बातें मुझे लग रही है। ठीक है, काम ही आएगा आप सभी को ये सारी बातें, मजा आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, चलिए समझ गए, 2 कंप्लीट हो गया, अभी मुझे 3 और बताना है। ठीक है चलो, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस बहुत आते हैं भाई। स्मेल, भाई ये सब तो, ये साहब का तो कुछ कहना ही अलग ही जॉब चल रहा है इसका। स्मेल का 2 मतलब होता है, एक होता है महकना है, दूसरा होता है सूंघना। एक होता है महकना, क्या बोलते भाई बहुत गंदा स्मेल कर रहा है, और फूल को हाथ में लेके क्या बोलते हो, मैं स्मेल कर रहा हूं, मतलब मैं सूंघ रहा हूं। तो स्मेल का 2 मतलब होता है, एक महकना और एक सूंघना, एक महकना एक सूंघना। तो कौन सा ओरिजिनल मतलब है ये कैसे पता करोगे, तो आइए बताता हूं। तो बाबू याद रखना, जब कभी भी महकने का सेंस आए तो आईएनजी नहीं लगाना, और अगर सूंघने का सेंस आए तो आईएनजी लगा देना। इतना थोड़ा नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा आपको, डिटेल में रख लो कि अगर सूंघना मतलब दे रहा है तो आईएनजी लगेगा, और अगर महकना मतलब दे रहा है आईएनजी नहीं लगेगा। क्वेश्चन है द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट, जो फूल है वो कैसा महक रहा है, स्वीट महक रहा है, तो ये गलत है बाबू। यहां आंसर हो जाएगा द फ्लावर स्मेल हो जाएगा, द फ्लावर स्मेल हो जाएगा, स्मेल्स हो जाएगा, द फ्लावर स्मेल्स आपका हो जाएगा स्वीट। ठीक है, उसके बाद सी इज स्मेलिंग द फ्लावर, वो क्या कर रही है, फ्लावर को सूंघ रही है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं। जहां सूंघने का सेंस है उसमें आईएनजी सही है, और जिसमें एक महकने का सेंस है उसको आप आईएनजी हटा देना। दिस सेंटेंस कंटेन नो एरर। डन, चलो 3 हो गया, अब चलते हैं चौथे पे। ये आसान है, हेयर। हेयर का मतलब होता है सुनना, परसीव फ्रॉम द ईयर्स, कानों से सुनना। तो जैसे आप, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, ये फिजिकल एक्टिविटी है, ये इसी के लिए बना है। तो वही क्वेश्चन है कि ही इज हियरिंग हर वॉइस। देखो भाई वो उसका आवाज सुन रहा है, बोलते ना मैं तुम्हारे आवाज को 4 किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूं, तो भाई वही सुन रहा है ना, थोड़ा बेताब आशिक लग रहा है, 4 किलोमीटर दूर से सुन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही इज हियरिंग हर वॉइस। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा ही हियर्स हर वॉइस। नीचे है द जज इज हियरिंग द केस, तो क्या जज सच में सुन रहा है तुम्हारे केसों को, अरे ये सुनवाई करने का मतलब है, तो ये अपार्ट सुनने का जो मतलब है उससे अलग है, तो यहां पे तो आईएनजी हो सकता है। दिस सेंटेंस कंटेन नो एरर। बात समझ में आया क्या था ये, इफ यस नाउ लास्ट वन, हैव, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो हैव का 2 मतलब होता है, एक ही मतलब होता है, 2 ने एक ही। हैव का मतलब होता है पोजेशन, पोजेस करना। अगर कोई चीज आपके पास है तब हैव का यूज करोगे, वो उसका रियल मतलब है। इसका मतलब होता है पोजेस, चीजों को आपके पास होना चाहिए। और अगर ये मतलब बनता है तो आईएनजी नहीं लगेगा, इसके अलावा कोई मतलब बनता है लगा दो आईएनजी। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन रखा है, सबसे वीवीआई है और सबसे इजी यही है। आई एम हैविंग अ न्यू कार, कि मेरे पास एक नया कार है। हिंदी तो यही होता है, रहा है तो बोल नहीं सकते क्योंकि इसका कंटिन्यूएशन बनता ही नहीं है। ये जितने भी वर्ड हैं इनका रहा रही नहीं बनता है, याद रखना। रहा रही उन्हीं का बनता है जो इनका रियल मतलब के अलावा हो। सुन रहे हो, आई एम हैविंग अ न्यू कार, आई हैव अ न्यू कार। लेकिन आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी विथ माई लव, मैं अपने प्यारे के साथ चाय पी रहा हूं, तो भाई ये मेरे पास थोड़ी, पोजेस थोड़ी कर रहा है, मैं बोल रहा हूं आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी, कि मैं चाय ले रहा हूं, ये अलग वर्ड है। तो ऐसे सिनेरियोज में हैव का मतलब पोजीशन होता है, और पोजीशन के अलावा अगर कोई मतलब दे तो समझ जाना वहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, वो आपका हो जाएगा क्या, नो एरर, वहां पे आईएनजी पॉसिबल है। तो ये रहा
आपके पास कुल मिलाकर के 5 वैसे वर्ड्स जिनके साथ आईएनजी जो है वो आपको हमेशा नहीं लगाना है, और लगाना भी किन किन सिनेरियोस पे, ठीक है। तो अब आपको बता देता हूं कि ये 5 हो गए, लेकिन अभी मैंने कुछ क्वेश्चन भी छोड़ा था, तो इन 5 क्वेश्चंस को एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। अगले सीक्वेंस में जब मैं आऊंगा तो मैं चाहूंगा कि ये सारे क्वेश्चन सभी को सॉल्व करके आओगे, यहीं से मैं अगला जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो शुरू करूंगा, कंटिन्यूएशन जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। एक बार आप इसको देख लो। आई थिंक एक स्लाइड और होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को बना लो। एक छोटा सा पॉइंट और है, मैं उसको भी बता देता हूं, खत्म हो जाएगा वो वाला भी। देखो, हाँ, 2 वर्ड्स ये है बाबू कि जब कभी भी आपको नावाडेज, दीज डेज दिखाई दे तो इनके साथ सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वही लगा देना। दीज डेज, नावाडेज, जैसे ही इज टीचेस इंग्लिश नावाडेज, गलत है, ही इज टीचिंग इंग्लिश नावाडेज। what do you do these days, तो ये गलत है, what are you doing these days, ये सही है कि इन दोनों शब्दों के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही लगता है। पीवाईक्यूज में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हुआ, एक बेहतरीन सेशन है ये, अच्छे से रिपीट करके देखिएगा। कुछ बातें अगर दिक्कत है कमेंट में लिखो अपना कंसर्न, मैं पर्सनली उसको देखूंगा और कमेंट करूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, टिल देन जय हिंद।